नए साल की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा फुरफुरी नगर जगमगाती लाइटों, रंग बिरंगे गुब्बारों और बड़े बड़े बैनरों से सजा हुआ था, जिन पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर। हर तरफ खुशी का माहौल था। एक तरफ पतलू सीढ़ी पर चर्च का डेकोरेशन ठीक कर रहा था, तो दूसरी तरफ मोटू हमेशा की तरह गर्मा गर्म समोसों का मजा ले रहा था। समोसे का एक बड़ा टुकड़ा निगलते हुए मोटू बोला, पतलू, इस साल न्यू ईयर पर कुछ अलग, कुछ तूफानी होना चाहिए। पतलू ने नीचे देखते हुए कहा, हाँ मोटू, बस यही चाहता हूं कि इस साल का न्यू ईयर बिना किसी मुसीबत के बीत जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। झादियों के पीछे से जॉन उन्हें देख रहा था और मन ही मन कोई शैतानी प्लान बना रहा था। तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी बूढ़ा जादूगर सामने आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा मुखौटा था, जिससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जादूगर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दोस्तों, ये कोई मामूली मुखौटा नहीं है, ये एक जादुई मुखौटा है। इसे जो भी पहनेगा, वो जो कुछ भी सोचेगा, वो सच हो जाएगा। यह सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक जादूगर के हाथ से वो मुखौटा फिसलकर जमीन पर गिर गया और सीधा मोटू के पैरों के पास जा गिरा। मोटू ने झट से उसे उठा लिया। पतलू चिल्लाया, मोटू रुको, पहले समझो तो सही, ये क्या चीज है। लेकिन मोटू कहाँ सुनने वाला था। उसने बिना एक पल सोचे वो जादुई मुखौटा पहन लिया। जैसे ही मुखौटा उसके चेहरे पर लगा, एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ बदल गया। अगले ही पल मोटू जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगा। वो हैरान होकर बोला, पतलू, देखो, मैं उड़ा रहा हूँ। इतना ही नहीं, जैसे ही मोटू ने समोसों के बारे में सोचा, हवा में से ही गर्मा गर्म समोसों की प्लेट उसके सामने आ गई। ये देखकर मोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से चिल्लाया, पतलू, मैं तो सुपर हीरो बन गया। ये सब देखकर झादियों में छिपा जॉन गुस्से से जल रहा था। मोटू ने मजाक में जॉन की तरफ देखा और सोचा जॉन के बाल खड्डे हो जाएं, और अगले ही पल जॉन के बाल सीधे एंटीना की तरह खड्डे हो गए, जिसे देखकर सब हंसने लगे। जॉन गुस्से में बोला, ये मुखौटा मेरा होना चाहिए, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसने रात होने का इंतजार किया। जब सब सो रहे थे, जॉन दबे पांव आया और सोते हुए मोटू के चेहरे से वो जादुई मुखौटा चुरा लिया। मुखौटा पहनते ही जॉन की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने जोर से कहा, अब फुरफुरी नगर का असली बॉस मैं हूँ। इतना कहते ही शहर में गड्ढिब दिन शुरू हो गई। सड़कें उल्टी सीधी हो गईं, गादियां हवा में तैरने लगीं और लोग गोल गोल घूमने लगे। न्यू ईयर की पार्टी पूरी तरह बर्बाद होने लगी थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चिंगम सर और बाकी सब जॉन को पकड़ डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन अपनी जादुई ताकतों से सबको परेशान कर रहा था। तभी भीड़ में से एक रहस्यमयी बूढ़ा जादूगर सामने आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा मुखौटा था, जिससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जादूगर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दोस्तों, ये कोई मामूली मुखौटा नहीं है, ये एक जादुई मुखौटा है। इसे जो भी पहनेगा, वो जो कुछ भी सोचेगा, वो सच हो जाएगा। यह सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक जादूगर के हाथ से वो मुखौटा फिसलकर जमीन पर गिर गया और सीधा मोटू के पैरों के पास जा गिरा। मोटू ने झट से उसे उठा लिया। पतलू चिल्लाया, मोटू रुको, पहले समझो तो सही, ये क्या चीज है। लेकिन मोटू कहाँ सुनने वाला था। उसने बिना एक पल सोचे वो जादुई मुखौटा पहन लिया। जैसे ही मुखौटा उसके चेहरे पर लगा, एक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ बदल गया। अगले ही पल मोटू जमीन से ऊपर हवा में उड़ने लगा। वो हैरान होकर बोला, पतलू, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। इतना ही नहीं, जैसे ही मोटू ने समोसों के बारे में सोचा, हवा में से ही गर्मा गर्म समोसों की प्लेट उसके सामने आ गई। ये देखकर मोटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से चिल्लाया, पतलू, मैं तो सुपर हीरो बन गया। ये सब देखकर झादियों में छिपा जॉन गुस्से से जल रहा था। मोटू ने मजाक में जॉन की तरफ देखा और सोचा जॉन के बाल खड्डे हो जाएं, और अगले ही पल जॉन के बाल सीधे एंटीना की तरह खड्डे हो गए।
जिसे देखकर सब हंसने लगे। जॉन गुस्से में बोला, ये मुखौटा मेरा होना चाहिए, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसने रात होने का इंतजार किया। जब सब सो रहे थे, जॉन दबे पांव आया और सोते हुए मोटू के चेहरे से वो जादुई मुखौटा चुरा लिया। मुखौटा पहनते ही जॉन की आंखों में शैतानी चमक आ गई। उसने जोर से कहा, अब फुरफुरी नगर का असली बॉस मैं हूँ। इतना कहते ही शहर में गड़ढब्द शुरू हो गई। सड़कें उल्टी सीधी हो गईं, गादियां हवा में तैरने लगीं और लोग गोल गोल घूमने लगे। न्यू ईयर की पार्टी पूरी तरह बर्बाद होने लगी थी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। चिंगम सर और बाकी सब जॉन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉन अपनी जादुई ताकतों से सबको परेशान कर रहा था। यह सब देखकर पतलू ने अपना दिमाग दौड़ाया। उसने मोटू से कहा, मोटू, जादू का जवाब जादू से नहीं, दिमाग से दिया जाता है। मेरे पास एक प्लान है। पतलू हिम्मत करके जॉन के सामने गया और उसे चुनौती दी। जॉन, अगर तुम सच में फुरफुरी नगर के असली बॉस हो तो इस जादुई मुखौटे के बिना हमें पकड़ दच कर दिखाओ। हिम्मत है तो बिना जादू के लड़ो। जॉन को ये बात चुभ गई। अपनी ताकत साबित करने के लिए उसने गुस्से में मुखौटा उतार दिया, लेकिन जैसे ही मुखौटा उसके हाथ में आया, उसमें से बिजली कड़छकी और वो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी वो बूढ़ा जादूगर फिर से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये जादू सिर्फ एक परीक्षा थी। असली ताकत दोस्ती, हिम्मत और समझदारी में होती है, किसी जादुई चीज में नहीं। इतना कहते ही मुखौटे के टुकड़े हवा में गायब हो गए। जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को गले लगा लिया। फुरफुरी नगर में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया और फिर सब ने मिलकर खूब धूमधाम से न्यू ईयर मनाया। आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर गया और सब एक साथ चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इस नए साल हमें किसी जादू की नहीं, बल्कि अच्छाई और दोस्ती की ज़रूरत है। आप सबको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।